यकीन हो रहा है सोहन, माउंट एवरेस्ट पे हम इस वक्त, बेस कैंप सॉरी, मतलब माउंट एवरेस्ट नहीं, एंड वो है भाई ऊपर माउंट एवरेस्ट का समिट, जहाँ पे जाने में भाई कितने लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ड्रीम होता है भाई लोगों के लिए वहाँ ऊपर जाना। हमारे लिए बेस कैंप का ही ड्रीम था, वो पूरा हो गया आज। तो भाई आप देख ही सकते हो यहाँ पे मॉन्यूमेंट टू द एलिवेशन सर्वे ऑफ माउंट कोमुलंगमा, मतलब कि माउंट एवरेस्ट। एंड पास आओ, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 8848.6 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड में खड़ा है ये माइटी माउंट एवरेस्ट, और हम है इस वक्त अराउंड 5300 मीटर्स की हाइट पे। सब कुछ अकड़ रहा है, शरीर का एक एक पार्ट, अगर थोड़ी देर और यहाँ रुके ना भाई हालत ख़राब हो जाएगी। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारी बेस कैंप में ये हालत है, जो लोग भाई वो ऊपर समिट तक जाते हैं भाई जिगरा चाहिए और शरीर में हिम्मत, ताकत, क्या क्या बोलूँ अब मैं समझ नहीं आ रहा। सोच के तो मैं आया था कि बहुत कुछ बोलूँगा यहाँ पर, बट बोला नहीं जा रहा, सब कुछ भूल चुका हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा वॉइस ओवर में आपको चीज़ें बताऊँ माउंट एवरेस्ट के बारे में। बट 1856 में ना जब इसको फर्स्ट टाइम मेजर किया गया तो ये थी 8840 मीटर की। देन 1955 में ना वापस से इसको मेजर किया गया और इसकी हाइट को एडजस्ट करके बताया गया 8848 मीटर। बट भाई नेपाल ना अभी तक इसकी हाइट को 8840 मीटर ही ऑफिशियली डिक्लेयर करता है, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो 8844 मीटर बताती है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो है ना भाई वो 60 मिलियन ईयर्स पुराना है, बताओ। और साथ ही साथ ना हर साल 44 मिलीमीटर से जो है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि भाई जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना वो कॉन्टिन्यूसली शिफ्ट होती रहती है, जिसकी वजह से वो हिमालयस को ना अपवर्ड्स पुश करती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ भाई कि पूरी दुनिया में जाना जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे टोलेस्ट माउंटेन है, बट ऐसा नहीं है भाई। एक और माउंटेन है जिसका नाम है माउना किया, जो भाई 10,200 मीटर टोल है। बट फर्क इतना है कि जो माउना किया है ना वो ज्यादातर उसका पार्ट ना बिलो सी लेवल है, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट जो है ना वो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है अबव सी लेवल। बट वैसे आप जनरली देखोगे ना तो सबसे भाई टोलेस्ट जो है वो माउना किया है 10,200 मीटर का, भाई साहब इनसेन। अच्छा चलो, माउंट एवरेस्ट का जो नाम है ना उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। एवरेस्ट को ना फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था 1841 में बाय सर जॉर्ज एवरेस्ट, और उस टाइम पे इसका नाम रखा गया था पीक 15। देन 1865 में ना इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया इन ऑनर ऑफ सर जॉर्ज एवरेस्ट। बाकी एवरेस्ट को ओरिजिनली भाई सागर मत्था भी कहा जाता है नेपालीज में, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ द स्काई। और जो तिब्बत के लोग हैं इसको चोमुलुंगमा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है गॉडेस मदर ऑफ माउंटेन्स। अच्छा, अगर आपको माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है ना तो 50,000 यूरो से 70,000 यूरो तक खर्च करने पड़ सकते हैं, यानी कि अराउंड 70 लाख रुपए भाई। अब वैसे तो देखो भाई 5,000 से ज्यादा लोग एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, बट मोस्ट सक्सेसफुल समिट्स का जो रिकॉर्ड है ना भाई वो है कामी रीता शेरपा के पास, जो भाई एवरेस्ट पे 24 टाइम्स चढ़ चुके हैं। बताओ, यहाँ पे एक टाइम चढ़ने में हालत खराब हो जाती है और उन्होंने 24 बार, भाई इनसेन। अच्छा, अगर आपको एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है ना तो अराउंड भाई 40 दिन तक लग सकते हैं, जिसमें से बेस कैंप तक ट्रैकिंग के 10 से 15 दिन और बाकी के दिन बेस कैंप से ऊपर जाने के। बट भाई आप हैरान हो जाओगे सुन के कि जो सबसे तेज एवरेस्ट समिट का रिकॉर्ड है ना वो है सिर्फ 10 आवर्स 56 मिनट्स का। एंड जिन्होंने ये किया भाई वो थे लाकपा गेलू शेरपा, जो साउथ साइड से चढ़े थे यानी कि नेपाल से, और उन्होंने बेस कैंप से लेके एवरेस्ट के टॉप तक जाने में सिर्फ और सिर्फ भाई 10 आवर्स 56 मिनट लिए थे 2003 में। जहां लोगों को भाई 25 से 30 दिन लग जाते हैं बेस कैंप से टॉप तक जाने में, इन्होंने भाई अप्रोक्सीमेटली 11 घंटों में कंप्लीट कर लिया। खतरनाक लेवल। एवरेस्ट भाई काफी ज्यादा खतरनाक माउंटेन है, हालांकि काफी लोग इस पे चढ़ने का ट्राई करते हैं, बट भाई अप्रोक्सीमेटली 330 लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी है इसको चढ़ने पे। माउंट एवरेस्ट का तो एक जोन भी है जिसका नाम ही भाई डेथ जोन रखा गया, क्योंकि वहां पे ही सबसे ज्यादा मौतें होती है। तो अगर आप बिना ट्रेनिंग के जा रहे हो तो भैया बिल्कुल ये गलती मत करना, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भाई किसी को भी नहीं बख्शता। अब मैं तो माउंट एवरेस्ट के टॉप तक जाने का सपना ही देख सकता हूँ, बट मैं बेस कैंप तक आ गया भाई, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। बाकी यार अपने इंडिया का फ्लैग तो नहीं यहाँ पे लहरा सकते, लेकिन जय हिंद, वंदे मातरम। भाई आखिरी बार देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट को, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। कहीं मैं अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा, मैं भाई माइटी माउंट एवरेस्ट के सामने खड़ा हूँ। हवा की बर्फ जैसी चील्ड हवा मुंह पे पड़ रही है,